हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टॉप 10 मस्ट वॉच कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगा। लिस्ट में कुछ नई ड्रामा है, कुछ ओल्ड ड्रामा है। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना, ओके। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द लव यू गिव मी। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। दिखावे का प्यार और मतलब की दोस्ती हमेशा जरूरत से ज्यादा दर्द देती है, और ऐसे दिखावे वाला प्यार इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है मिनहुई की, जिसे मजबूरी में अपने दोस्त के लिए एक आदमी सिनकुई के साथ प्यार का नाटक करना पड़ता है। और इस नाटक को करते करते मिनहुई को सच में सिनकुई से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, और इसलिए वो सिनकुई को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, और इसलिए वो उसे ये बता देती है कि वो अपने दोस्त की वजह से सिनकुई से प्यार का दिखावा कर रही थी। और ये बात जानने के बाद सिनकुई मिनहुई से नफरत करने लगता है और उससे पूरे रिश्ते नाते तोड़ देता है। और अब पूरे 5 साल बाद इन दोनों की किस्मत इन दोनों को दोबारा से एक दूसरे के पास लाती है, जब इन दोनों को बिजनेस पर्पस की वजह से साथ काम करना पड़ता है। तो अब साथ काम करते करते तो अब क्या सिनकुई के दिल का नफरत खत्म होगी या नहीं, और क्या इन दोनों का प्यार दोबारा से पनप पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप यूट्यूब चैनल ड्रामा सेंट्रल चैनल पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है प्लीज बी मैरिड। एक बॉस एम्प्लॉय पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है, जिसमें सिचुएशनशिप वाला लव स्टोरी दिखाई गई है। जिस लव स्टोरी में दो लोगों को मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उन दोनों लोगों में प्यार डेवलप हो जाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है इस यंग की, जो एक एंटरटेनमेंट ग्रुप में ट्रेनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने जेलसी की वजह से उसे स्कैंडल में फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसे उस कंपनी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो सू एंटरटेनमेंट ग्रुप में एज अ ट्रेनी ज्वाइन हो जाती है, और सू ग्रुप के खड़ूस सीईओ सुमो के अंडर काम करने लगती है। और सुमो चियन के ऐसे कोल्ड नेचर की वजह से ही इस यांग उसे हेट करती है। पर तभी एक दिन एक बच्चा उन दोनों के सामने आता है और उन दोनों से बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है और ये दोनों उसके मम्मी पापा हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत साउट हो जाते हैं और उस लड़के पर बिलीव नहीं करते हैं, पर क्योंकि वो लड़का इस बात की जिद पकड़ लेता है, इसलिए इन दोनों को मजबूरी में उस बच्चे का पेरेंट्स बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। और अभी एक्टिंग करते करते ये रोमांस रील से रियल में कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे हिंदी में देखने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है व्हेन वी मीट। एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट सुन के आपको पूरा बॉलीवुड वाला फील आएगा, और इसलिए आप इस ड्रामा को बाकी ड्रामा से ज्यादा एंजॉय करोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आर्टिस्ट लूमिंग की, जो स्पेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, और अपने इस डिसऑर्डर की वजह से वो एम्बैरेस्ड फील करता है, और इस एम्बैरेसमेंट के चक्कर में उसने अपने ड्रीम और लव लाइफ दोनों पे गिव करने का फैसला कर लिया है। पर तभी एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट डेंग्यू से, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली लूमिन की तरह है। और सिर्फ इन दोनों का फेस ही सेम नहीं है, बल्कि लूमिन की तरह डेंग्यू भी स्पेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, पर वो अपने डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ केयरफुली और फियरलेसली जीता है। और इन दोनों की इनकाउंटर के बाद से ही इन दोनों के अपीयरेंस की वजह से इन दोनों की लाइफ आपस में मिक्स हो जाती है, और इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपीयरेंस का फायदा उठाएंगे और एक दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तभी सेम अपीयरेंस की वजह से इन दोनों के पर्सनल और लव लाइफ में कितना कंफ्यूजन और फर्स्ट क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, इसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। फायर नेशन विनाश के रास्ते पर निकल चुका है और दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। दुनिया को अवतार की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है एंग। हमारी 7 नंबर पर एक बहुत ही लेजेंडरी एनिमे की लाइव एक्शन सीरीज है, जिसका नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर्स। इस सीरीज की स्टोरी सेट है एक फिक्शनल वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड 4 नेशन में डिवाइडेड है। जैसे नारुतो वर्ल्ड डिफरेंट विलेज में डिवाइडेड था, और नारुतो वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड में भी चारों नेशन में रूल और पावर के लिए वॉर हो रही है। और जैसे नारुतो में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चक्र नेचर को मास्टर करना पड़ता था, बिल्कुल उसी तरीके इस एनिमे में भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेचर के 4 एलिमेंट्स को मास्टर करना पड़ता है। पर एक से ज्यादा नेचर को मास्टर करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, और इसलिए कोई भी एक से ज्यादा नेचुरल एलिमेंट्स को मास्टर नहीं कर पाया है, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर, जिसने नेचर के चारों एलिमेंट्स को मास्टर कर लिया है, और उस लड़के का नाम है अवतार। और इसी वजह से अवतार इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया है। और अब आप लोगों को तो पता ही है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और इसलिए इस वर्ल्ड के चारों हिस्सों में पीस क्रिएट करने की जिम्मेदारी अवतार पर आ गई है। तो अब मिस्टिकल पावर और ग्रेट फोर्स से भरे इन चारों नेशन में अवतार पीस कैसे लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास सीरीज को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो एंग है।
अच्छा, ये बचाएगा दुनिया को। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है रेस। ये एक अमेजिंग ऑफिस रोमांस ड्रामा है जिससे 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको बहुत सारी वैल्यूज सिखाएगा। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो अगर आप एक टीनेजर हो तो अभी तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि लाइफ एक रेस ही तो है। स्कूल जाओ तो क्लास में फर्स्ट आने की रेस, कॉलेज जाओ तो रिक्रूटमेंट की रेस, और एक बार जब जॉब मिल जाए तो प्रमोशन पाने की रेस। और ऐसे ही एक ऑफिस रेस दिखाई गई है पार्क यून जू और उसके कोवर्कर जेमिन और ईजुंग के बीच। ये एक ऐसी ड्रामा है जो घर बैठे आपको एक्सपीरियंस कराएगी कि क्यूबिकल्स के बीच की यारियां कैसी होती है, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो अब इन तीनों कोवर्कर्स में से कौन प्रमोशन के रेस को कंप्लीट करेगा और इस रेस में कितना सस्पेंस क्रिएट होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें गारंटी के साथ आपको बहुत सारा कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है माय लविंग गर्ल। एक एवरेज सी म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.3 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है हिनवुक और सीना के बीच। हिनवुक एक म्यूजिक कंपोजर है जो अपने मोस्ट लविंग गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंटल डेथ की वजह से ट्रोमा से सफर कर रहा है और उसकी इस इमोशनल पेन की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत ही इफेक्ट हो रही है। और वहीं सीना भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो हिनवुक के गर्लफ्रेंड की बहन है और इसलिए वो भी अपने बहन के डेथ की वजह से बहुत डिप्रेस में है। तब इन दोनों का ये इमोशनल पेन और सेम प्रोफेशनल इंटरेस्ट कैसे इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाता है और फिर कैसे इन दोनों का ये प्यार उनके इंटरनल पेन को हील करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिससे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है, जैसा लॉरा जीन और पीटर में है। हाय, वैसा ही प्यार मेरे और डे के बीच है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एक्सो किटी। एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जिससे 6.7 की IMDb रेटिंग ली है। प्यार ऊपर से तो हमेशा इजी दिखता है पर प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका पता तब तक नहीं चलता है जब तक इंसान खुद इसमें इन्वॉल्व ना हो। और ऐसा ही सेम फील होता था एक लड़की किटी को, जिसे लगता था कि उसे प्यार की बहुत नॉलेज है और वो सभी टाइप्स के रिलेशनशिप को समझती है और इसलिए वो खुद मैच मेकिंग का काम करती है। पर कई साल बाद जब वो डिसाइड करती है कि वो वापस कोरिया में शिफ्ट होगी और अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड डे को सरप्राइज देगी। और कोरिया जाते ही उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड डे एक अमीर लड़की यूरी के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। तो अब जो लड़की लव और रिलेशनशिप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहती है, क्या वो खुद इस हार्ट ब्रेक से टिकल कर पाएगी या नहीं, और इसके साथ साथ इस ड्रामा में और क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। यहाँ कोई रिलेटिव्स है? नहीं, बस मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। ये है डे, मेरा बॉयफ्रेंड। मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या कभी किसी लड़की को किसी चीज से टकराते नहीं देखा? हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 365 रिपीट द ईयर। एक ऑसम सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है 2 कैरेक्टर्स के अराउंड, जिनमें से पहला कैरेक्टर है युंगजुंग जो एक अमेजिंग डिटेक्टिव है और वो अपने लाइफ को अच्छे से जी रहा है, पर उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो एक मिशन के दौरान अपने पार्टनर को बचा नहीं पाया था। और दूसरी कैरेक्टर है गायुन जो एक पॉपुलर कॉमिक राइटर थी, पर एक एक्सीडेंट ने उसके पूरे लाइफ को हेल बना दिया है। और ऐसे ही 8 लोग हैं जिन्हें अपने लाइफ में ऐसे ही कुछ रिग्रेट्स हैं, और इसीलिए जब इन 10 लोगों को मौका मिलता है कि वो सभी समय में 1 साल वापस कर अपने लाइफ को रीसेट कर सकते हैं, तो ये 10 लोग एक पल भी सोचे बिना इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सभी इस बात से अनजान है कि इन सभी को अपने लाइफ को रीसेट करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो अब ये कॉस्ट क्या है और क्या ये सभी लोग अपने लाइफ के रिग्रेट से ओवरकम करके एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तो मेरी बात का जवाब दो, साल खत्म होने वाला है और तुम मुझे डेट पर कब ले जाने वाले हो? मैंने सुना है तुम्हें एग्जाम में जी हुआन से 1 नंबर कम मिला है। ये जीहोन ही क्यों? हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है द सीक्रेट हाउस। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक 100% प्रॉपर मासी रोमांटिक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। मैंने किसी मूवी में सुना था कि फैमिली मेंबर के मर जाने से उनका गायब हो जाना ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि जब आपका फैमिली मेंबर मरता है तो कम से कम आपको इस बात की तसल्ली तो हो जाती है कि अब उनके साथ इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पर जब वो गायब हो जाते हैं तो आपको ये भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं, और कहीं उनके साथ कोई उल्टी सीधी चीजें तो नहीं हो गई है। और उस समय आप हर पल उनके बारे में ही सोचते रहते हो। और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जीहवान की, जिसकी मॉम ने बहुत मेहनत करके उसे इस काबिल बनाया था कि वो एक लॉयर बन सके। पर जिस दिन वो अपना बार एग्जाम क्लियर करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम और बहन वहाँ नहीं होती हैं, और उनके घर में उनके एग्जिस्टेंट का कोई ट्रेस भी नहीं होता है। और उसके सराउंडिंग के लोग भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उसकी माँ और बहन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अब उसकी मॉम और बहन कहाँ गई और क्या वो जिंदा भी है या नहीं, इसका जवाब आपको इस ड्रामा के नाम में ही मिल जाएगा। बस आपको इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को देखकर उसका सही मतलब समझना होगा।
होगा और इस ड्रामा को आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। प्रोफेसर, हमने हाथ ले लिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। इन्हें अगर कुछ हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हार्ट सर्जन्स। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक आउटस्टैंडिंग मेडिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो आपको कितना प्रेशर और टेंस फील होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हर एक एक्शन और मूव के ऊपर आपके फैमिली की लाइफ डिपेंड है, तब क्या ऐसे कंडीशन में आप कैसे एक्ट करोगे। और बिल्कुल ऐसा ही टेंस फील हो रहा है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर तेईसो को, जो एक इंक्रेडिबल हार्ट सर्जन है तेईस सैन हॉस्पिटल में, और उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट भी उसी हॉस्पिटल में होना है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस हॉस्पिटल का चीफ है चोई सुक, जो तेईसो के मॉम के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी का परमिशन तभी देगा जब तेईसो कुछ VIP क्लाइंट्स की सर्जरी सक्सेसफुली डन करेगा। और अगर एक भी सर्जरी फेल हुई तो चोई सुक उसके मॉम की सर्जरी का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तो अब क्या तेईसो अपने हर सर्जरी को कंप्लीट करके इस वर्चुअल बैटल को जीत पाएगा या नहीं, और क्या उसकी मॉम का सर्जरी हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी TV पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।